नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा के लाल का डीएसपी पद पर हुआ चयन। ढोल नगाड़ों के साथ परिजनों ने किया स्वागत। खनिज विभाग ने कलेक्टर रीवा और सतना को लिखा पत्र। माइनिंग लीज और अवैध क्रशर के संबंधों में उचित जांच किए जाने दिए निर्देश। और बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंची रीवा, किया जनसभा को संबोधित। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। रीवा के लाल का डीएसपी पद पर हुआ चयन। परिजनों ने ढोल नगाड़ों के साथ किया स्वागत। रीवा के रहने वाले अमरजीत तिवारी का डीएसपी पद पर 49वें रैंक में चयन हुआ है। आज उनके आगमन पर परिजनों ने रेलवे स्टेशन पर ढोल नगाड़े और फूल माला के साथ स्वागत किया। इस दौरान भारी संख्या में उनके परिजन व दोस्त उपस्थित। अमरजीत ने बताया कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा सरस्वती स्कूल से प्राप्त की। उसके बाद 9वीं से 12वीं तक उत्कृष्ट विद्यालय मार्टन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। बाद में उच्च शिक्षा के लिए हिंदू कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्होंने पढ़ाई की और दिल्ली में ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की। इसके बाद डीएसपी पद पर चयनित हुए हैं। इसके लिए उन्होंने अपने माता पिता, परिजनों और गुरुजनों को धन्यवाद ज्ञापित किया और युवाओं से कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई करने की बात कही। हाल ही में रिजल्ट आया 67 बीपीएस, उसमें 49 के रैंक के साथ मेरा डीएसपी पद पर चयन हुआ है। इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय निश्चित तौर पे अपने माता पिता, अपने परिजनों, अपने भाई बहन और अपने मित्रों को देना चाहूँगा। और क्या कहना चाहते हैं आप युवाओं के लिए? किस तरह का आपने रैंक हासिल किया, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को मेरा यही संदेश है कि आप मेहनत करते रहें और अपने घर परिवार समाज का नाम रोशन करने का प्रयास करें। और इसके लिए आपको निश्चित तौर पे हार्डवर्क करना होगा और हार्डवर्क करके और अपनी बेहतर रणनीति बना के आप इन एग्जामों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपकी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा कहाँ से हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा 8वीं तक सरस्वती स्कूल निहाल से हुई। उसके बाद उत्कृष्ट विद्यालय मार्तंड 1 से मेरी 9वीं से लेकर 12वीं तक परीक्षा हुई। उसके बाद हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैंने अपना स्नातक कंप्लीट किया। तत्पश्चात में तैयारी में संलग्न हूँ। कौन सा रैंक आया है? इसमें 49 रैंक है, डीएसपी पद। खनिज विभाग ने सतना और रीवा कलेक्टर को माइनिंग लीज धारकों और क्रशर संचालकों को वैधानिक रूप से रॉयल्टी चोरी के मामले में जांच के संबंध में पत्र लिखा है। अधिवक्ता बीके माला द्वारा पत्र के माध्यम से रीवा तहसील हुजूर के ग्राम बैजनाथ, बेला, नौरोरा, हिनौती, सोनौरा, मधेपुर, सिजवान, बहलिया, कमरिया एवं जिला सतना के विभिन्न ग्रामों में संचालित क्रशर प्लांट के द्वारा पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के संबंध में पत्र लिखकर सूचित किया था, जिसकी शिकायत सही पाए जाने के बाद खनिज विभाग ने सतना और रीवा कलेक्टर को भौतिक सत्यापन की जांच के संबंध में पत्र लिखा है। इस संबंध में हमने एडवोकेट बीके माला से चर्चा की। मध्य प्रदेश के खनिज विभाग ने रीवा कलेक्टर, सतना कलेक्टर को जांच के क्या आदेश दिए हैं? देखिए, मध्य प्रदेश शासन खनिज विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिस आदेश में कलेक्टर रीवा, कलेक्टर सतना को यह निर्देश किया गया है कि रीवा जिले में और सतना जिले में जो अवैध तरीके से क्रशर संचालित हो रहे हैं, माननीय न्यायालय एनजीटी के द्वारा 13/9/2023 को समस्त मध्य प्रदेश की और विशेष तौर से जिसकी पिटीशन हमने रीवा सतना की लगाई थी, उसकी लीज समाप्त करने की 5 हेक्टेयर की लीज समाप्त करने की कार्रवाई की गई थी। उसी आधार पर आईडी बंद करने के निर्देश हुए थे, परंतु रीवा जिले में, सतना जिले में अवैधानिक तरीके से जब जिनके पास लीज ही नहीं, जिनके पास भंडारा नहीं, तो वो पत्थर कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? इस संदर्भ में नियम विरुद्ध तरीके से क्रशर संचालित हो रहे हैं, अवैध तरीके से भंडारण हो रहे हैं, अवैध तरीके से लीज संचालित हो रही हैं। तो इस संदर्भ में हमने माननीय खनिज कर्म विभाग, भौतिक विभाग, मध्य प्रदेश शासन भोपाल को एक पत्र जारी किया था। उस पत्र के आधार पर मैंने श्रीमान जी से आग्रह किया था कि नियम विरुद्ध तरीके से कार्य हो रहे हैं, जिसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। इसी आधार पर कलेक्टर रीवा को, कलेक्टर सतना को खनिज विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल के द्वारा पत्र जारी किए गए हैं और निर्देश किए गए हैं कि इस संदर्भ में जांच की जाए। और साथ में क्षेत्रीय कार्यालय रीवा खनिज विभाग को भी पत्र जारी किया गया है कि इस संदर्भ में सहयोग करें और कार्रवाई करें। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल दुआरी में 8वां अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। जिला आयुष अधिकारी शारदा मिश्रा के कुशल निर्देशन पर आज दिनांक 8/11/2023 को शासकीय आयुर्वेद औषधालय HWC दुआरी प्रभारी अजय साकेत एवं CMO राकेश मंडलोई के कुशल नेतृत्व में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल दुआरी में 8वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। इस दौरान 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक प्रतियोगिताएं हुई, जैसे रंगोली, निबंध प्रतियोगिता एवं योग के बारे में भी बताया गया, जिसमें 3 प्रमाण पत्र वितरित किए गए।
फर्स्ट सेकंड थर्ड खुशी सिंह, प्रथम स्थान शिवानी द्विवेदी, द्वितीय स्थान रंजीत पटेल थी, जिसमें पहले दूसरे और तीसरे स्थान के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। शासकीय हायर सेकेंडरी प्राचार्य त्रिभुवन प्रसाद शुक्ला, धीरेन्द्र पांडे, बीरेश पांडे, कुंवर बहादुर सिंह, मनमोहन अग्निहोत्री, सुधाकर मिश्रा, सत्यम अग्निहोत्री, रमेश कोल, शिवम कुमार पटेल, सोहम सिंह राजपूत, प्रतिभा पाठक, चंद्रमा पांडे द्वारा इस दौरान सहयोग प्राप्त हुआ। आयुर्वेद औषधालय दुआरी के कर्मचारी योग प्रशिक्षक धीरेन्द्र शुक्ला, योग सहायक कल्पना अग्निहोत्री, संतलाल बैगा, महावीर विश्वकर्मा आदि लोगों का भी अच्छा योगदान रहा। और अब खबरें चुनावी चकल्लस की। आज बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती अपने प्रत्याशी के समर्थन में रीवा पहुंची और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बीएसपी समर्थकों में खासा उत्साह देखा गया, खासकर महिला समर्थित महिलाओं में अलग ही उत्साह देखने को मिला। आइए आपको लिए चलते हैं जनसभा की ओर और दिखाते हैं मायावती का क्या कहना है। केंद्र राज्यों में सरकार बनी जिस भी पार्टी की, उनकी नीतियों, गलत नीतियों और कार्यशैली की वजह से इनका उत्थान अभी तक नहीं हो पा रहा है। अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चले संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, अगर लेना चाहते हैं तो एक राज्यों में होगी और इसे आप लोगों को अपनी तरह से डॉक्टर बेटी को एक तारीख है हम निकालने में उन्हें बात करेंगे और आप लोग मालूम है कि हमारा बात में तुमसे क्या नहीं है तो क्या हो जाएगा फिर ना आप बीजेपी में कोई पार्टी अपने साथ आपको रखा है कि बीजेपी का एक हमारे मुस्लिम का रखना हुआ तो हमारा रिजल्ट हो जाता है। लेकिन ये आपको समझ नहीं है, इसमें मुझे यही है और आपको मैं बताती हूँ कि जब तक चुनाव बैठ पेपर से होता है बीएसपी घंटी भी बने एमएलए भी कार्यक्रम कर सकते नहीं है, लेकिन जब से चुनाव ये जब हुआ तो तब से आज उनको डालने आया है तो ज्यादा सुनने मिलेगा कि मशीन में गड़बड़ हुआ है। लेकिन इसका मतलब है कि आप लोग ये सोचे मशीन में गड़बड़ है तो क्या जरूरत है, इन्हें आप नहीं करना है। कभी कभी जो ये गड़बड़ कर रहे हैं इनका सिस्टम ये होता है, इससे आप लोगों को जरूरी है। तो इसलिए आप लोगों को क्या कहती हूँ, हमें हम आगे देंगे तो हमारे राज्य में की हमें झेलना होगा। मन में ध्यान नहीं है फिर खा लिया अपने घर में बैठ जाए, ऐसा नहीं, हमें वो रास्ते निकालना है। तो इसलिए आप लोगों को बता देगी कि चाहे विकसित क्षेत्र है चाहे वो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य है, तो जो भी केंद्र के राज्यों में सरकार बनेगी पाएगी उनकी नीतियों की भाषा की वजह से नहीं हो पा रहे हैं। अब ये आजमानी जरूरी है और इस मामले खासकर मैं दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को यही बताना जरूरी पूर्ण रूप से दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ और आपसे निवेदन भी करता हूँ। मैं इस अवसर पर आप सबको पुनः बहुत बहुत साधुवाद देते हुए बहन कुमारी मायावती जी को सत नमन करते हुए और उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हुए आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि 17 तारीख को आप निश्चित रूप से हाथी का बटन दबा करके और अधिक से अधिक मतों से हमें जिताने का प्रयास करें और विधानसभा पर पहुंचाने का प्रयास करें। यही मेरी आपसे अपील है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बहुजन समाज पार्टी। बोले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। हौसला बने, हम संघर्ष करी, हम उनके साथ में हैं। हे बहन जी अपना दर्शन की तबियत नहीं चल तब भी आए एक बे अपने हमारे रीवा राज्य में पधार जाई चालू पाए जाई बड़ा खुश है। बहन जी अपना के खेती लड़का बच्चा जितने नात रिश्तेदार चेरौदी करी थे एक बे बहन जी हमारे ले आ जाए रीवा राज्य की चाबी पा जाए। रीवा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा कोर्ट परिसर पहुंचे और अधिवक्ताओं से अपने पक्ष में समर्थन मांगा। देखिए आज तो मैं इनसे कुछ मांगने आया हूँ। मेरा कहना है कि आपने 20 वर्ष
यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जिताया। 20 वर्ष बहुत होते हैं। अगर उन्हें हमारे विद्वान शहर के विद्वान अधिवक्ताओं ने अगर उनको 4 बार मौका दिया तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी उन्हीं के बीच का हूँ, एक मौका मुझे मिलना चाहिए। काम रीवा का विकास होगा, अच्छा विकास होगा। मेरी प्राथमिकता रीवा में शिक्षा स्तर में सुधार कराने की है। मेरा जो वचन पत्र है उसमें मैंने केवल ये कहा है कि मैं अधोसंरचनात्मक विकास को वास्तविक रूप दूंगा और रीवा में एक टीआरएस कॉलेज के समकक्ष एक बड़ा कॉलेज खोलेंगे और एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज खोलेंगे अलग से। आज अधिवक्ताओं के बीच में हमने चर्चा की, वो चर्चा मैं कमलनाथ जी से आज ही शाम को करूंगा, रात को करूंगा। और मेरी ओर से ये है कि मैं कमलनाथ जी से प्रयास करके, और हमारे 2 भवन बन गए। एक भवन न्यायालय का हमारा पुराना है, एक भवन नया बन गया। अब हम जो नया भवन बना हुआ है, कोशिश हम ये करेंगे कि 2 भवन में एक भवन में हम हाई कोर्ट की बेंच लाएं। ये सरकार के हाथ में नहीं है, ये निर्णय हाई कोर्ट को लेना है, सुप्रीम कोर्ट को लेना है। पर हम कमलनाथ जी की सरकार से ये प्रस्ताव कराएंगे कि रीवा में हाई कोर्ट की बेंच लाई जाए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। रीवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के मन में क्या है, ये जानने की आज हमने कोशिश की और कुछ लोगों से बात की। उन्होंने बदलाव को तो स्वीकार किया, लेकिन सीधा जवाब नहीं दे पाए। कुल मिलाकर रीवा विधानसभा के परिणाम इस बार चौंकाने वाले हो सकते हैं। ये बार है, लेकिन मैं 34 बार जिस रोड पे आप आ रहे हैं, रोड की स्थिति देख रहे हैं। हाँ, बहुत खराब है। किस तरह के यहाँ बहुत ज़्यादा खराब है, आगे बहुत ज़्यादा खराब है। तो चुनाव को किस नजरिए से देख रहे हैं आप लोग? कैसा, किस पक्ष का समर्थन? भाई हम तो बीजेपी में देंगे वोट। ऐसा क्यों? नरेंद्र शुक्ला जी अपने आदमी हैं, खास उन्होंने विकास किया रीवा के लिए, उन्हें हम वोट। आप यहाँ विकास है कि रोड खराब है, और आप कह रहे हैं विकास हो रहा है, लेकिन वो उन्होंने कहा हमसे कि हम इसको सब बनवाएंगे। जी हाँ, 20 साल में काम नहीं हो पाया कि वो हो पाएगा? भैया हर नेता जी ये कहते हैं, अब उनको विश्वास करना ही पड़ेगा। आप एक पार्क की जगह पे खड़े हैं, ये पार्क है या कचरा खाना है, आप बता सकते हैं? ये तो कचरा खाना है सर, लेकिन ये पार्क है मोहल्ले का। अच्छा अच्छा। और विकास बोलते हैं कि विकास हो रहा है, तो क्या मोहल्लों में विकास नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बेशक होना चाहिए, जो जरूरी नहीं हो पाया वो क्या हो पाएगा? उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो क्यों बनवा देंगे। कह रहे हैं कि होगा, क्या अभी तक नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? अब क्या करें साहब, हम लोग तो बीजेपी वाले पक्के हैं, शुरू से उन्हीं को वोट देते हैं। आप लोग विकास नहीं चाहते हैं? चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि मेरा काम भी होता रहे। परिवर्तन चाहते हैं? स्कूल का माहौल तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो लाडली बहना योजना चलाई जा रही है, गरीब लोगों को आवास वितरित किए जा रहे हैं, किसानों को जो 2000 रुपये तिमाही दिए जा रहे हैं, इस प्रकार से। और हमारा क्षेत्र जो है किसान वाला क्षेत्र है, तो किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद बिजली मिल रही है। अब इससे ज़्यादा आदमी को क्या चाहिए? सड़क बिजली पानी पर्याप्त है, पानी हर घर में नल आ रहा है। तो इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार। कांग्रेस या फिर अन्य दलों की क्या स्थिति है? कांग्रेस जो है तो अपने क्षेत्र में
है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसकी जो पोजीशन है, तो जो उसके 15 महीने का कार्यकाल रहा वो जनता को पसंद नहीं आया, जनता को रास नहीं आया। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छे से। हमारे शिवराज जी जो है, हम अपनी बहनों को, हमारी लाडली बहनों को अच्छे से उसका माने जो काम किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को, बहनों को 1250 रुपये दिए जा रहे हैं, उससे हमारी जनता जो है, गुड़ विधानसभा की जनता काफ़ी प्रसन्न है और सरकार के कामों से खुश है। लगातार कांग्रेस में ना तो संगठन है, न एक दूसरे का सम्मान है। और कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि जब वो चुनाव आता है तभी लोगों को पूछती है, उसके पहले 5 साल क्या होता है किसी की जनता के साथ में किसी को पता ही नहीं चलता है। वही जो बड़े नेता रहते हैं वो बड़े बड़े नेताओं के पास जाके अपना काम करा लेते हैं, बाकी गरीबों को तो कोई सुनता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में यह है कि जो मंडल अध्यक्ष होते हैं ये गरीबों की सुनते हैं और विधायक तक और मंत्री तक उनकी आवाज़ को पहुंचाते हैं, जिससे उन सारे गरीबों के काम होते हैं। इस कारण से हमारा क्षेत्र जो है भारतीय जनता पार्टी के उसमें आज कई वर्षों से लगातार चल रहा है। और अब आपको लिए चलते हैं गुड़ विधानसभा की ओर, जहां हमने ये जानने की कोशिश की कि वहां के जनता के मन में क्या है। हालांकि जनता अभी भी खुलकर कुछ भी बोल नहीं पा रही है। क्या सुविधाएं? मेरे को बीजेपी शासनकाल में बहुत सारी सुविधाएं मिली, जैसे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं छात्रावास में, उनको भी मिलता है, ड्रेस मिलता है, साइकिल का भी 4500 शिवराज सरकार में मिला है, और आप प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है, और मेरे औरत को भी मिल रहा है ये अपना लाडली बहना योजना, यही सब मिल रहा है। तो और राशन भी मिल रहा है। कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं, बीजेपी के भी, क्या माहौल इस बार लगता है? नहीं, इस बार तो प्रत्याशी इधर चाहे कोई भी हो, लेकिन बीजेपी ही आएगी गुड़ विधानसभा में। अन्य दल इधर कुछ नहीं। हाँ, इसलिए कि लाडली बहना योजना का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, जैसे मामा शिवराज ने दिया है, और जो प्रधानमंत्री जैसे अभी फार्म भी भराए हैं, तो सब वो है। बीजेपी का? हाँ, बीजेपी का माहौल है। अब कहीं जाएंगे तो मतलब 80-90%। सड़क, बिजली, पानी का एक नंबर, सब लाइट भी मिल रही है। आरोप है कि बीजेपी शासन, अरे हो गया आरोप, क्या है, हम लोग छोटे छोटे थे तो इधर ये गांव में हमारे रोड भी नहीं थी, हम लोग इधर से पट पर होके 10 किलोमीटर गुड़ जाना पड़ता था। हाँ, ऐसा स्थिति था। सड़क, हाँ, अभी सड़क देख लीजिए, बना है एक नंबर। ये कब का सड़क? पब्लिक हल्ला तो कर रही है कि बदलाव होगा, लेकिन ये तो कोई निश्चित नहीं है कि बदलाव कहाँ से होगा। एक तरफ 20 साल से सत्ता पक्ष जो यहाँ बरकरार है, उसके बाद भी देखने में ऐसा रहा कि विकास की बात तो करते हैं, लेकिन सच्चाई विकास क्या है? सच्चाई विकास हो रहा है सच्चाई में? अब विकास तो अभी बाहर दिख रहा है, अंदर कहीं नहीं दिख रहा। देखिए यहीं की रोड देख लीजिए, पार्क देख लीजिए, नाली देख लीजिए, कुछ नहीं विकास यहाँ का। परिवर्तन की लहर है क्या? परिवर्तन की लहर देखिए, ये अभी दिखावा है लोगों का, परिवर्तन जल्दी नहीं होता है, परिवर्तन धीरे धीरे परिवर्तन होगा। तो क्या मानते हैं कि सड़क पर विकास होना चाहिए कि व्यक्ति विशेषों का भी विकास होना चाहिए, पब्लिक का विकास होना चाहिए? पब्लिक का विकास होना चाहिए इसमें। महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पर क्या कहेंगे? बेरोजगारी देखिए कांग्रेस के जमाने में भी थी, अभी भी है बेरोजगारी कहीं। त्योथर से बसपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह ने आज एक पत्रकार वार्ता कर अपनी रणनीतियों और योजनाओं पर चर्चा की, साथ ही वर्तमान सरकार पर भी निशाना साधा है। विंध्य पर्वतमाला से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ तमस और बेलन नदी से लगभग 110 गांव विंध्य पर्वत श्रृंखला के किनारे हैं और लगभग 150 गांव तमस नदी के दोनों तरफ, बेलन नदी के दोनों तरफ हैं। तो नदी जल का उपयोग कैसे करना है, अब पहाड़ का उपयोग कैसे करना है, विंध्य पर्वतमाला का कैसे उपयोग करना है, दोनों मैंने अपने विजन में वो किया है, समाहित किया है। अपने पास जो धार्मिक धरोहर है, स्कंद माता जो 51 शक्तिपीठ में आती है, वहाँ कंदेन देवी कहते हैं, एक बसदेइन देवी है, वो विंध्य पर्वत श्रृंखला में ऊंचे स्थानों दुर्गम स्थल पर है। तो वहाँ नौजवान आदमी के अलावा और नहीं महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग नहीं जा पाते, तो उसके लिए मैहर जैसा रूपवे बना के वहाँ पे दर्शन के लिए मैंने व्यवस्था बनाई है कि मैं इस पे प्रयास करूँगा। और उसमें मई जून के महीने में स्कंद माता में झरना चलता रहता है, तो दिव्य स्थान, दिव्य अलौकिक स्थान है, तो उसको मैं डेवलप करूँगा। देउर कोठार इंटरनेशनल बुद्ध सर्किट में लाने का प्रयास रहेगा। सांची में 3 बौद्ध स्तूप थे, अब देउर कोठार में 40। भीम बैठका में 1 लाख वर्ष पूर्व वित्त चित्र थे,
देऊर कोठार में 1 लाख वर्ष पूर्व भित्त चित्र हैं और 2 लाख वर्ष पूर्व भित्त चित्र हैं। मांडू में पहाड़ के ऊपर किला बना हुआ है, वहाँ मांडू दर्शन करने जाते हैं इंदौर के पास। तो देऊर कोठार में मांडू, भीमबेटका, सांची तीनों का सम्मिश्रण एक जगह है। तो देऊर कोठार ऐसा पर्यटन केंद्र बनेगा विश्व का या भारत का कि जिसको देखने दुनिया के सभी देशों के लोग आएंगे, विशेषकर बौद्ध धर्म के मानने वाले। देऊर कोठार के ही पास से आप मसूरी, नैनीताल जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स जो पहाड़ों में चलते हैं, पैराग्लाइडिंग हो गया, एयर बैलून हो गया और एयर राफ्टिंग हो गया, इस ढंग के एडवेंचर्स गेम्स पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शुरू कराया जा सकता है। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।